हुकूमत ने IMF के डू मोर के मुतालिबात पर घुटने टेक दिए। बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे और गैस कीमतों में भी एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। ज़रा के मुताबिक बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत ने BISP मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालिबा किया। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता में इजहार ख्याल। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदा संभालने पर भेजे गए मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को दौराए पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का शुक्रिया अदा किया। PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया। PTI वाले जवाब दें, IMF से मुतालिबात क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता बल्कि बढ़ सकता है। अली यमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। 9 मई में मुलव्विस किरदार को सजा जरूर मिलेगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाफ्टा की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, बानी PTI को मौला जट की सियासत छोड़नी चाहिए। फैसल वाफ्टा ने आजाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान की बुरी जमानत में 26 मार्च तक तोसी कर दी। जमानत में तोसी के बावजूद पुलिस ने PTI उम्मीदवार रजवान मुस्तफा को अदालत के बाहर से हिरासत में ले लिया। सेनेट इलेक्शन में कागजात जमा कराने का आखिरी रोज। हुकूमत ने कागजात जमा कराने के वक्त में 6 बजे तक तोसी कर दी। मोहसिन नकवी कागजात नामजदगी जमा कराने सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। मोहसिन नकवी के हमरा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान के MPAs भी मौजूद। मैंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा कराए हैं। तमाम जमातें मेरी सपोर्ट करेंगी। ज़िम्न इंतखाबात में NA 207 की नशिस्त से पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार आसिफा भुट्टो जरदारी बाई हल्के में पहुंच गईं। कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल। जियालो के वज़ीर-ए-आज़म बिलावल और GA भुट्टो के नारे। आसिफा भुट्टो जरदारी कल कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराएंगी। बिजली चोरों के खिलाफ FIA और लेस्को के मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर दोनों इदारों ने मोटर प्लान तरतीब दे दिया। लेस्को मुलाजमीन FIA की मदद से बिजली चोरी वाले इलाकों में ऑपरेशन करेंगे। मुश्तरका ऑपरेशन से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी और रिकवरी में बेहतरी आएगी। 25 डिस्ट्रिक्ट में रमजान मॉडल बाजार कायम किए हैं। कोशिश है आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा पैकेज दिया जा रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद से कोचिंग का मुआहिदा। तर्जुमान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आकिब जावेद को श्रीलंकन टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच होंगे।
ऑस्ट्रेलवी शेन वॉटसन कौमी टीम की कोचिंग की दौड़ से बाहर। शेन वॉटसन पहले से तय कमेंट्री और कोचिंग मुआहदे को ही निभाएंगे। शेन वॉटसन का आईपीएल में कमेंट्री और मेजर लीग टीम से कोचिंग का मुआहिदा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को वक्ती तौर पर जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। कोयटा ग्लैडिएटर्स का HBL PSL 9 में सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहम मैच में 39 रन से फतह समेट ली। मार्टिन गुप्टिल 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 175 रन का हदफ दिया। पहले एलिमिनेटर में कोयटा की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना। जेसन रॉय, विली सिमिट, रायली एवंस भी अपने मुल्क चले गए। HBL PSL फाइनल में मुल्तान का मुकाबला कौन करेगा? दूसरे एलिमिनेटर में फैसला आज होगा। इस्लामाबाद और पेशावर मदे मुकाबिल होंगे। मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बाबर आजम और शादाब खान अपनी टीमों के लिए बका की जंग लड़ेंगे। लीग के मैचों में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुसम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया पर खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने पर जोर दिया। करारदाद के हक में 113 वोट पड़े। 44 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। गाजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इजरायली बारूद का निशाना बन चुके। शरात के हकूक के लिए लड़ने वाली दुनिया फलस्तीनियों की नस्लकुशी मुसलसल देखने लगी। रमजान मुबारक में भी सहूनी फौज की बमबारी रुक न सकी। खुराक के हसूल के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमलों में इजाफा हो गया। शुमाली गाजा में खाने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। मुसलसल फायरिंग के बाइस जख्मियों को रेस्क्यू तक न किया जा सका। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस की तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। उम्र कैद के 100 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। पहले मरहले में इजरायली खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा या गमाली रिहा किए जाएंगे। IMF ने दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान 52, बांग्लादेश 62 और भारत 63 नंबर पर मौजूद। फहरिस्त में जनूबी सूडान पहले और ब्रुनडी दूसरे नंबर पर आ गए। मुहरकात में सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। रूस के मुख्तलिफ रीजन्स में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। इतवार को पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। 71 बरस के पुतिन की जीत के कवी इम्कानात। इलेक्शन जीत कर रूसी सदर 5वीं मरतबा मनसब संभालेंगे। यूक्रेन के इल्हाक शुदा इलाकों में भी वोटिंग का अमल जारी। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां। परेड के लिए सदारती बॉडी गार्ड्स की तैयारियां काबिल दीद। मेजर शाह समान कहते हैं एक दिन की तकरीब के लिए तैयारी में महीना लग जाता है। हॉर्स केयर टेकर वाजिद हुसैन बोले, सदर को बग्गी में ले जाने पर फख्र महसूस होता है। जनूबी वज़ीरिस्तान में मवासलाती ढांचे में बेहतरी के इक़दाम। पाक फौज ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के साथ मिलकर फोन सर्विस को बेहतर बनाया। एक साल में 19 मकामात पर टावर नस्ब किए गए। सहूलत से इलाके के इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी।